أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ आइए कुरान समझते हैं आसान तरीके से। लेवल 3 सूरतुल बकरा आयत नंबर 60 इंशाल्लाह हम समझने जा रहे हैं। और ये है जनाब लेसन 8 बी। तो बस मैं यही चाह रही थी कि रमज़ान से पहले हमारा 8 ए के साथ जो एक पेयर होता है, सेट्स होते हैं क्लास के लेसन के, 8 ए 8 बी, और उसके साथ उनका फिर होमवर्क असाइनमेंट आती है। तो मैं चाह रही थी कि वो मुकम्मल हो जाती, फिर हम रमज़ान में तो QC 1 प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद हम ईद के बाद जो है वो QC 3 8C से आगे शुरू करेंगे। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तौफीक अता हुई अल्लाह की तरफ से, और हम इसको शुरू कर रहे हैं इस लेसन को। जैसे समिया शहजाद, एक्चुअली इस वक्त मैं फला मंजिल में मौजूद हूँ, E114 इस्लामाबाद पाकिस्तान। हम लोगों का विजन बड़ा ही वाजे हमें अल्फला की मेहरबानी है कि हमें दे दिया गया है। और वो ये है कि हम सब लाइक माइंडेड फैमिलीज इकट्ठी हों, और इस्लामिक उम्मत का रिवाइवल हो, और वो उस बेस पर हो जिसमें कोई इख्तलाफ नहीं। यानी कुरान को डायरेक्ट अंडरस्टैंड करते हुए अल्लाह ताला की जो कलाम है, अल्लाह का जो मैसेज है, उसको समझना, उस पर अमल करना, इसमें तो कोई इख्तलाफ नहीं है ना। तो हम सब जो हैं, हम सब लोग उसको समझें, और उसकी बेस पर हमारा जो है वो हम अपनी उम्मत को जगाएं, और इस बात को समझें कि इस्लाम बेसिकली दीन है, इस्लाम ही दीन है जो अल्लाह की तरफ से है क़यामत तक के लोगों के लिए। और इस्लामिक वे ऑफ लिविंग हम 24/7 अपनी जिंदगियों में लेकर आए, फिर चाहे वो हमारी जाती जिंदगियां हों, खानदानी मामलात, माशरती मामलात हों, या बिजनेस लाइफ हो हमारी। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अपने लिए और दूसरों के लिए इस रास्ते का, इस राह का हिस्सा बने रहें। और कोर्स 1 और 2 के बाद हम शुरू किया हमने, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह निस्फ हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है आज। तो इसमें हमारे जो मकासद हैं जिनको हम अचीव कर रहे हैं वो ये हैं कि सूरतुल बकरा के अगले 5 सफ़हात पढ़ना। अगले इसलिए क्योंकि ये सिलसिला QC 2 से शुरू हो चुका है। QC 1 में पूरे कुरान के मुख्तलिफ अल्फाज जो कुल मिलाकर 50% से ज्यादा बनते हैं, उनको समझने के बाद बड़ी अच्छी सी बेस हमारी बन गई कि हर सफ़े से हम फेमिलियर हो गए कि कहीं ना कहीं, किसी ना किसी हद तक। उसके बाद हमने कोर्स 2 में बाकायदा कुरान मजीद को शुरू से हमने आगाज किया है, और पहले 5 सफ़े QC 2 में पढ़े थे। इसके हवाले से कहा जा रहा है कि अब अगले 5 सफ़ात हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, और आयात हमारी 38 से 76 हमारा टारगेट है जो हम मुकम्मल करेंगे। इस कोर्स के मुकम्मल होने तक इंशाअल्लाह, अगर हम पूरी तरह से कोर्स 1 2 3 को साथ साथ समझ रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम कोर्स मुकम्मल होने तक कुरान मजीद के 90% अल्फाज को जान लेंगे। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है। और जब हम, इसका मतलब ये है कि जब हम कोर्स 3 मुकम्मल करने के बाद 4 शुरू करेंगे, यानी सफ़हा नंबर 11, तो हर लाइन में सिर्फ एक नया लफ्ज रह जाएगा जो हमें समझ नहीं आता होगा, बिल्कुल हमारे लिए नया होगा। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, अल्लाह का शुक्र है। इशारों और फिक्रों के टेक्निक्स के साथ अल्फाज मानी को दिलचस्प अंदाज में समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, और कुरान के मैसेज को अपनी ज़िंदगी में लाने का तरीका समझ रहे हैं। टोटल फिजिकल इंटरेक्शन की मदद से एक इनोवेटिव अंदाज में अफ़आल को कुछ ट्रिक्स के जरिए हम आसानी पैदा करते हैं अपने लिए, और प्रैक्टिस करते हैं ताकि, और वो कुरान की हर लाइन में तकरीबन एक बार आते हैं। बहुत बड़ी बात है कि हम उनको भी समझ लें। और फिर साथ साथ जब इतनी एफर्ट हो ही रही है, तो हम अपनी प्रैक्टिस बोलचाल की भी करते जाते हैं, क्योंकि वही अल्फाज जो हम ऑलरेडी समझ रहे हैं, उन्हीं को तरतीब देकर अगर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो बोलचाल हमें खुद ब खुद आती जा रही है। सो ये एक बोनस है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसपे कोई एडिशनल एफर्ट हमारी नहीं जाती। अभी हम बात कर रहे थे कोर्स 2 की, और कोर्स 2 में हमने पहले 5 सफ़ात मुकम्मल किए। अम, हिदायत का तज़किरा शुरू हुआ सूरत फातिहा से, जहां हमें सिखाया गया कि हिदायत मांगो, हिदायत ही तुम्हारे लिए ऑफ कोर्स तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने के लिए है। और फिर उसके साथ ही सूरत बकरा में भी हिदायत
का तज़किरा बाकायदा हुआ, शुरू हुआ कि मुत्तकीन के लिए हिदायत तो अल्लाह की सभी के लिए है, लेकिन मुत्तकीन उसका क्या असर ले पाते हैं, काफिरीन और मुनाफिकीन पर क्या इम्पैक्ट है, कितना हो पाता है। और फिर दावतुल कुरान की बात हुई कि कुरान की दावत जो है वो उसके हवाले से डिस्कस हुआ। फिर हमने ये देखा कि आदम अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान हैं जिनको अल्लाह की तरफ से हिदायत से नवाजा गया। उसके बाद हमने QC3 शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह। बनी इसराइल का तज़किरा शुरू हुआ। अल्लाह ताला तमाम चीज़ें हिदायत के हवाले से बताकर आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा करके हमें बहुत सारे असबाक देना चाह रहे हैं, हमें समझाना चाह रहे हैं। राह निजात की तरफ रहनुमाई करने के लिए अल्लाह ताला अपने बंदों की एक ग्रुप बनी इसराइल के बारे में हमें बता रहे हैं कि ये हुआ तो उनके साथ फिर ये रवैया, उन्होंने ये रवैया अपनाया तो फिर अल्लाह की तरफ से ये हुआ। और हमें मुख्तलिफ अंदाज में बेसिकली तरबियत की जा रही है हमारी, तो हमें समझना है, सीखना है। और वो जो गलतियां उन्होंने की, उन्होंने हिदायत की कदर नहीं की, वो हमें नहीं करनी। तो हम इस हवाले से QC3 में सीखने का अमल जारी है, जो आखिर तक जारी रहेगा। अम, बायां हाथ, आज ऑनलाइन क्लास की वजह से मुझे आपका हाथ नजर नहीं आ रहा, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे हम मिलेंगे। तो लेफ्ट हैंड पर हम इन 5 सफ़ों को गिनते हैं। सफ़ा नंबर 6, 7, 8, 9 और 10। यकीन कीजिए वो तमाम QC के स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर से ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं, टीचर के सामने इंटरेक्शन उस तरह से नहीं हो पाता फेस टू फेस, लेकिन उनकी प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है कि वो अपने घर में बैठकर ये इशारे करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सफ़ा नंबर 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है। सफ़ा नंबर 6 के 4 इशारात के नाम बता दीजिए आप में से कोई, एनी ऑफ यू। सफ़ा 6 के 4 इशारे अगर आपके लिए अस्सलाम कन्वीनियंट। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, प्लीज। हिदायत और नतीजा। बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। माशाल्लाह। और सफ़ा नंबर 7। फिरौन से निजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को। दिखाओ अल्लाह को, ये हमें हिंट देते हैं, ये इशारा करते हैं कि यहाँ पर क्या बात हुई है। थोड़ा सा उसकी तरफ हमें जो है वो आइडिया मिल जाता है। तो शॉर्ट वर्ड्स में भी इनको याद कर सकते हैं। और फिर हम आते हैं सफ़ा नंबर 8 पर जो अभी जारी है। इसका पहला इशारा 8A, हमने पिछले जुमातुल मुबारक को स्टडी किया था और उसका नाम था बस्ती में दाखला। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पानी की दुआ, उसके बाद 2 रह जाएंगे, खाने का मुतालबा और सजा। ठीक है, तो सफ़ा नंबर 8 पे दोहरा लीजिए, बस्ती में दाखला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, सजा। दोहराइए। बस्ती में दाखला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, सजा। वंडरफुल, माशाल्लाह। तो ये 4 नाम जो हैं ये हम याद रखते हैं। और बस्ती, पानी, खाना, सजा, राइट। और आज एक आयत मुबारक हम समझेंगे, आयत मुबारक नंबर 60, जो इस वक्त हमारे सामने भी है। जैसा कि मुसलसल अल्लाह ताला बनी इसराइल पर होने वाली नेमतों को बयान फरमा रहे हैं, और नेमतों के ताल्लुक से बनी इसराइल के का जो रवैया है, रद्द अमल है, उनका जो रिस्पॉन्स आता है, उसको भी खोल खोल कर बयान किया जा रहा है हमारे लिए। इस एक आयत मुबारका से हम अभी समझेंगे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला से पानी के लिए दुआ करने से पता चलता है कि उन्हें अपनी उम्मत की कितनी फिक्र थी। अल्लाह ताला ने मोजज़ाती तौर पर उन्हें पानी अता फरमाया, खाओ और पियो और हद से आगे ना बढ़ो। तो ये पॉइंट्स इंशाल्लाह हम इनको देखते हैं अभी। और आप देखें कि बहुत कम अल्फाज जो हैं वो रह गए हैं जो नए हैं। जैसे पहली लाइन में आप इस्तिस्का देख रहे हैं, नया है। दूसरे में आई थिंक आसाक हमने नहीं पढ़ा। इन फजरत, फन फजरत में जो है, या इसनत अशर अशरा, ये नहीं पढ़े। थर्ड लाइन में देख लें तो आई ना, मेरा ख्याल है नया है। उनास कवाहिद तो आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन उनास मशरब, तो ये नए हैं लफ्ज। इसी तरह आखिरी लाइन में आई थिंक तासऊ नया है। तो इस तरह कुछ कुछ लफ्ज नए हैं, ज्यादातर हमें आते हैं, कहीं ना कहीं हम उनको पढ़ चुके हैं। तो खैर, आइए अब हम तिलावत कुरान करते हैं और उसके बाद हम आगे चलेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رجيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم قد علم كل أناس مشربهم सुभान अल्लाह। तो ये आयत का पहला हिस्सा हमने अभी देखा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब पानी मांगा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए, तो हमने कहा, मारो अपने असा को पत्थर पर, तो फूट पड़े उससे 12 चश्मे। तहकीक पहचान लिया हर कौम ने अपनी पीने की जगह। तो आइए हम इन लफ्जों को देखते हैं। व इज़िस्तस्का मूसा, व और, इज जब, इस्तस्का ये लफ्ज जो है, कोई आपको ऐसा याद है मजीद फी फेल जो हमने पढ़ा हो पिछले दिनों, और उसके शुरू में हमजा सीन ता आया हो? कुछ याद आ रहा है ऐसा आपको? अभी हमने पिछले दिनों में जो अफ़ाल पढ़े हैं, उसमें एक फेल हमने पढ़ा था जो जिसका बाब आ रहा था इस्तिगफार, इस्तगफारा से इस्तिगफार, इस्तिगफार। तो ये बेसिकली उससे ही है, फायला से देखा जाए तो इस्तिफाल बनता है। लेकिन ये जैसे वो है इस्तगफारा, तो उस वजन पे देखा जाए तो ये बनेगा इस्तस्काया, राइट। लेकिन क्योंकि इसमें कमजोर का एलिमेंट भी है, तो इसलिए उसकी आवाज कैसे तब्दील होती है, और वो इस्तस्काया से इस्तस्का बनता है, राइट। इसको हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये बताया गया है कि ये मजीद फी फेल है, ठीक है। यानी उसने पानी मांगा, उसने। तो ये मादी का पहला सीगा है, राइट, मजीद फी में, राइट। मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने, और जब पानी मांगा किसने? मूसा अलैहिस्सलाम ने। ली कौमी ही, 3 टुकड़ों में देख लें। ली लिए, कौमी कौम, ही उसकी, यानी उनकी, किनकी? मूसा अलैहिस्सलाम की, यानी उन्होंने अपनी कौम के लिए, ठीक है। तो ये बात यहाँ क्लियर हो रही है। फकुल ना, तो अल्लाह फरमाते हैं फिर, तो कुलना, हमने कहा, काला उसने कहा, कालू उन सब ने कहा, कुलता तुमने कहा, कुलतू मैंने कहा, कुल तुम सब ने कहा, कुलना हमने कहा। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तो हमने कहा, एद रिब, अम्र आप पढ़ चुके हैं, ये इशारा भी इसका पढ़ चुके हैं। दरबा यदरिबु, एदरिब, एदरिब तू मार, एक शख्स को कहा जा रहा है, यानी अल्लाह की तरफ से अपने महबूब मूसा अलैहिस्सलाम को कहा जा रहा है, इदरिब आप मारो एक शख्स को, ठीक है। बी असा का, तो 3 टुकड़े आप कर सकते हैं इसके, बी, असा और का। बी हर्फ है, साथ, से, को, इन मानों में। असा जो है, असा उनका मोजे जो थे उनमें से एक खास मोजा था, हम जानते हैं उनके हाथ में एक असा होता था। का तुम्हारा, यानी जो तुम्हारा असा है, अल्लाह फरमाते हैं मूसा, आपका जो असा है उसको मारो। कहाँ मारो? अल हजर, पत्थर, पत्थर पर। तो कोई एक पत्थर वहां पर था जिसके बारे में अल्लाह ताला ने उनकी रहनुमाई फरमाई कि आप उस पर अपना असा मारो, ठीक है। फंग फजरत, फ का मतलब है तो, फिर ये अनफजरत, ये मैं आपको बता देती हूँ। इन फजरत, इन फजरत का मैं आपको बता देती हूँ कि ये माजी में से है। तो माजी में से कौन सा है ये, आपको क्या लग रहा है? 7 हमने लफ्ज पढ़े हैं ना, 6 लफ्ज हमने मुजक्कर के पढ़े हैं, और एक मुअन्नस का पढ़ा है। मुअन्नस है। ये मुअन्नस है, वेरी गुड वेरी गुड। तो तो फूट पढ़ते हैं, ठीक है, फूट फूट पड़े, सॉरी। ये जो है इन फजरा भी बेसिकली मजीद फी का फेल है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था ना, इन कलाबा, इन कलाबा, इसी तरह हम ये टाइप पढ़ चुके हैं, उसी से तरह से बनता है इन फजरा। इसकी 6 चाबियां भी अभी हम देखेंगे। और फिर ये मोनस कहाँ से आ रहा है आप देख रहे हैं, ये आईना आगे जिक्र हो रहा है,
تو یہ مونس کی سینس میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھوٹ پڑے اس سے، کس سے؟ پتھر سے، منہو، اس سے، منہو، منہم، یہ ٹیبل ہم نے QC 1 میں پڑھا تھا۔ اسنتا عشرہ، عشرہ کہتے ہیں 12 کو، اسنتا عشرہ، 12، 12، عینا، چشمے، ٹھیک ہے؟ تو عین بیسیکلی جو ہوتے ہیں نا وہ ہوتا ہے چشمہ، اور عیون بھی ہوتا ہے، مختلف طرح سے جمع بنتی ہے، تو عینہ چشموں کو کہتے ہیں، جمع کا لفظ ہے یہ۔ اور آگے اگر ہم بڑھتے ہیں تو قد، تحقیق، اس کو ہم نے بہت اسٹڈی کیا ہے، علیمہ، اس نے جان لیا، علیمہ کا ٹیبل بھی ہم QC 1 میں اسٹڈی کر چکے ہیں۔ QC 1 میں جو 4 باب ہم نے پڑھے تھے، فتح، نصر، ضرب، سمع، تو یہ چاروں میں سے کس باب میں سے ہے علیمہ؟ سمع، سمع سے، پرفیکٹ، پرفیکٹلی فائن۔ سمع اور علیمہ اور عاملہ، 3 ٹیبل ہم نے QC 1 میں ہی پڑھ لیے تھے، تو یہ بہت اچھے سے ہم اس سے فیملیئر ہیں۔ علیمہ، اس نے جان لیا، علم سے ہے نا، جانا، کسی چیز کا علم حاصل کیا، اس نے جان لیا یا اس نے پہچان لیا، ایک ہی بات ہے۔ کیا پہچان لیا؟ کس نے پہچان لیا؟ کل اناس، کل، کل، ہر، ہم کہتے ہیں کل کائنات، تو اردو میں بھی یہ لفظ ایک انداز میں استعمال ہوتا ہے، کل، ہر، ٹھیک ہے؟ یعنی سب کی بات ہو رہی ہے بیسیکلی، ہر ایک۔ اناس، قوم، تو بیسیکلی جو ہم یہ اناس کا لفظ بھی پڑھتے ہیں، انسان کا لفظ بھی پڑھتے ہیں، ہے نا؟ تو اناس جو ہے وہ جمع ہے، بیسیکلی انسان کی جمع اناس کے ساتھ بھی ہوتی ہے، اناس مطلب زیادہ لوگ ہوں تو وہ قوم کہلاتا ہے نا لفظ، تو اناس جو ہے وہ قوم کے لیے آ رہا ہے۔ مشربہم، یہ جو مشرب ہے یہ وہ ٹائپ ہے جو ابھی تک ہم نے پڑھی نہیں ہے، مطلب ہم اس کو، ہم نے ٹیکنیکلی QC میں ابھی تک ہم یہاں پہنچے ہی نہیں ہیں، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ بہت جلد پہنچنے والے ہیں۔ QC 4 میں ہم دیکھیں گے کہ یہ اس انداز کے بھی لفظ ہوتے ہیں، تو اسم کی جو ہیں وہ ٹائپس ہوتی ہیں، جیسے کہ کوئی جگہ ہے پینے کی جگہ، اس کو مشرب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیسے بنتا ہے، اور پھر مشرب سے آگے جمع مشارب ہوتی ہے، تو خیر اس کو ہم آگے دیکھیں گے۔ ہم، ان کی، ان کی، کن کی؟ وہ جو لوگ ہیں جن کے لیے چشموں کی ڈیمانڈ آئی، جو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، ان کی بات ہو کہ ان کے پینے کی جگہ، ٹھیک ہے؟ اوکے جی، تو کیا فرمایا جا رہا ہے، ہم ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَإِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، تو ہم نے، اللہ فرماتے ہیں، ہم نے کہا اپنے عصا کو پتھر پر مارو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی نرم مزاجی دیکھیے، کہ جب وہ اپنی بنی اسرائیل کے ساتھ صحرا میں تھے جہاں پانی کا کوئی نام و نشان تھا ہی نہیں، صحرائی علاقہ ہے، دور دور تک پانی ملنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، اور کئی ایریاز میں تو ناممکن ہوتا ہے، تو لوگوں کو بہت جگہوں پہ جا کے پانی پھر سٹور کرنا پڑتا ہے، لے کر آنا پڑتا ہے۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی ضرورت کو محسوس کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ میری قوم کے لوگوں کے لیے پانی کا انتظام فرما دیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کرم کیا، سبحان اللہ۔ فن فجرت من حسنتا عشرت عینا، تو آف کورس یہ ایک معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دیا گیا، ان کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ ایسا ریگستان جہاں دور دور تک پانی کا کوئی تصور نہ ہو، وہاں حیرت انگیز طور پر پانی ابلنے لگے ایک دم سے، اور وہ بھی ایک پتھر سے۔ پتھر تو ویسے ہی پتھر ہوتا ہے، پتھر دل بھی کہتے ہیں، اس پہ تو اثر ہی نہیں ہوتا، لیکن وہ جو ہے وہ اصل پتھر ہے، چونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اور پھر اللہ کی سبحان اللہ عطا ہوتی ہے، تو پھر ایسے ہوتی ہے کہ اللہ نے انہیں انہیں پانی کے 12 چشمے عطا کیے، تو اسی پتھر میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، کتنی کمال بات ہے، مطلب معجزہ ہی ہے آف کورس۔ قد علم کل اناس مشربہم، جب ہر گروہ کے لیے ایک خاص حصہ ہو اور وہ اسے جانتا بھی ہو، تو اختلاف، جھگڑے کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں، صحیح علم اور درست انتظام سے کام بہتر طریقے پر انجام پاتے ہیں۔ آئیے ہم سب اس نیت سے بھی قرآن سیکھیں اور سکھائیں کہ مسلمانوں کے درمیان پھیلے تنازعات اور اختلافات کو کم کیا جا سکے۔ کتنا اچھا میسج ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا بھی میں بھی جو ہے وہ دیکھیں، جو انداز اللہ کا، اللہ نے ڈیسائیڈ کیا، اللہ نے عطا کیا، تو انہوں نے مطلب اختلافات والی بات ہونی ہی نہیں تھی، ایسی جگہ جو بہت ہی ڈیمانڈ ہو، پانی ہے ہی نہیں، لمیٹڈ ایک چیز مل جائے تو کتنے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے ہمیں ملے کیونکہ آلریڈی کم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 12 قبیلے تھے تو 12 چشمے دے دیے تاکہ کوئی اختلافی چیزیں پیدا ہی نہ ہوں۔ تو ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے، اللہ کرے کہ ہم جو ہے یونٹی
ही हमारी उम्मत के दरमियान पैदा हो और हम लोग मिलकर खालिसतन अल्लाह के दीन के लिए काम करें, और अपने अंदर बर्दाश्त भी पैदा करें, दूसरे के मौक़िफ़ को भी समझें। क्योंकि वही बात है कि हर कोई, कुछ लोगों को वो होता है ना, अक्सर जगहों पे हम देखते हैं, एक शख्स, एक नंबर लिखा हुआ है और एक शख्स राइट पे खड़ा है, एक सामने खड़ा हुआ है, एक पीछे खड़ा हुआ है। तो जो सामने खड़े, एक तरफ खड़ा हुआ है उसको 6 लग रहा है, जो दूसरी तरफ खड़ा है उसको 9 लग रहा है। अब वो उस पर लड़ रहे हैं, वो कह रहा है 6 है, वो कह रहा है 9 है। तो आपको पता है कि 6 उसी को उल्टा किया जाए तो वो 9 बन जाता है। तो बेसिकली होता ये है कि ये हमें बात समझनी चाहिए कि जो खालिक है ना, वो बहुत बड़ा है। अल्लाह अकबर, वो बहुत बड़ा है। और उसने अपनी तख्लीक, अल्लाह की ऐसी, अल्लाह की मखलूकात ऐसी हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे टैलेंट, ऐसी ऐसी अकल, सोच अल्लाह ने दी है। और हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमें भी उसने दी है और सामने वाले को भी उसने दी है। हम अहाता नहीं कर सकते। अगर हम अपने आप में, अल्लाह ने हमें कमाल अकल दे दी है, हमें चीज़ें समझ आती हैं, तो भी हम ये नहीं कह सकते कि मैं अकले कुल हो गया हूँ। मुझे तो, मैं तो बहुत अक्लमंद हूँ, दूसरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो समटाइम्स ठीक है, अगर आप ज़्यादा तदब्बुर करने के काबिल हैं, अहलियत रखते हैं, तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करें और इस बात को समझें कि जिसने आपको ज़्यादा समझने की सलाहियत दी है, दूसरे का रब भी वही है। आप, अल्लाह ताला की ताकत और उसका, उसकी अता कोई महदूद थोड़ी है कि आपको दिए दूसरे को नहीं दी। तो अब बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि दूसरे को जिस अंदाज की दी हो वो आपको ना दी हो। आप उसकी बात नहीं समझ पा रहे। तो ठीक है, अपनी बात, अपने मौक़िफ़ को रखना चाहिए, समझाना भी चाहिए, लेकिन ये समझना चाहिए कि दूसरा भी किसी दलील पे हो सकता है ना। तो एक पोइट्री मुझे याद आ गई है, मुझे बहुत पसंद है। मुझे पोइट्री ज़ौक है मेरा, ज़ौक। और मैं एक दिल में आ गया, तो अभी इस बात से मैं आपको सुना देती हूँ। वन ऑफ माय फेवरेट। मैं इनकलाब पसंदों की एक कबील से हूँ। मैं इनकलाब पसंदों की एक कबील से हूँ, जो हक पे डट गया उस लश्करे कलील से हूँ। मैं इनकलाब पसंदों की एक कबील से हूँ, जो हक पे डट गया उस लश्करे कलील से हूँ। मैं यूं ही दस्तो गिरेबान नहीं जमाने से। मैं यूं ही दस्तो गिरेबान नहीं जमाने से। मैं जिस जगह पे खड़ा हूं किसी दलील से हूं। तो उम्मीद है आपने आपने सुना है, आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन ये जिक्र मैंने इसलिए किया कि इंसान जो है ना, वो कुछ ना कुछ चीजें अयां होती हैं, अल्लाह की तरफ से इंसान देख रहा होता है। खैर, तो हम इख्तलाफ की बात को हमने जिक्र किया। हमें समझना चाहिए और सबक हासिल करना चाहिए हर अंदाज में कुरान की आयत से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लम, इसको ज़रा आप देख लीजिए, इनके लफ्ज़ों को, और फ्यू सेकंड्स में हम फिर आगे बढ़ते हैं। वाह, इज़ इस्तस्का मूसा ली कौमी ही फ कुलना इद्रिब बी आसा का अल हजर फ इनफजरत मिन हु असनत अशरत आइना कद अलिमा कुल्लु उनासिन मशरबा हम। तो मैंने इशारों के साथ पढ़ा है, तो मुझे बहुत चीज़ें तर्जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे जहन ने रिवाइज कर लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आगे बढ़ते हैं, आयत को मुकम्मल करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم वजीम। कुलू वशरबू मिर रिज़्क़िल्लाहि वला तासौ फिल अर्दि मुफ़सिदीन। كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह सबसे बड़ा सच्चा है। और अल्लाह फरमाता है, जब मैंने अता कर दिया उनको ऐसी जगह पर पानी, मोजज़ाती तौर पर अपनी खास अता से, फिर कहा तुम खाओ और पियो रिज्क से अल्लाह के, और ना फिरो जमीन में फसाद मचाते। वही बात जो इख्तलाफ की हम कर रहे हैं, वही बात जिस पे मैंने आपको शायरी सुनाई। तो अल्लाह ताला उस जगह पर फरमा रहे थे, इतनी अता है तुम्हारे रब की, तुम उसको इस्तेमाल करो, शुक्र करो, दुनिया में जो नेमतें दी हैं
جو وسائل عطا کیے ہیں ان کو تم استعمال کرتے ہو، پھر تمہیں عقل دی ہے، انہی وسائل کو بروئے کار لا کر میری مدد سے تم اور چیزیں ایجادات کر رہے ہو، اتنی ساری ایجادات ہیں، اتنی ساری چیزیں تم ڈسکور کر رہے ہو، کیا کچھ بنا رہے ہو، استعمال کرو اچھے سے، اللہ کا دیا ہوا ہے یہ تمہیں، اور فساد مت مچاؤ زمین میں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کو۔ کلو، تم سب کھاؤ، کل تو کھا، کلو تم کھاؤ، ٹھیک ہے، کلو، اوکے، و اشربو، تو یہ جو اشربو ہے یہ بھی ضربہ سے ہے، اشربو، تم سب پیو، تو امر کا یہ صیغہ آ رہا ہے، کلو اور اشربو دونوں کے اشارے سیم ہیں، اوکے، من رزق اللہ، من سے، رزق اللہ، اللہ کا رزق، اللہ کے رزق سے، ولا تعسو، اور نہ تم پھرو، ولا تعسو، ٹھیک ہے، وا اور لا تعسو، نہ پھرو، تو یہ بھی امر میں آتا ہے، فل اردی، زمین میں، مفسدین، فساد مچاتے ہوئے، ٹھیک ہے، تو یہ جو مفسد ہے، مفسدین ہے، یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ فیل لگ رہا ہے؟ کچھ آئیڈیا ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر؟ میں کو بتا دوں کہ مزید فی کی کیٹیگری میں آتا ہے یہ، تو فساد مچانے والے بیسیکلی ہے اس کا مطلب، زمین میں وہ نہ بنو جو فساد مچانے والے ہیں، تو فساد مچانے والے کا یہ اشارہ ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہے یہ اسم کون سا ہوتا ہے؟ فائل، یاد ہے؟ اسم اسم فائل، فاعل، پرفیکٹ، بالکل صحیح، مفسد، فساد مچانے والا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا مفعول ہوتا ہے مفسد، تو یہ ہم ابھی 6 چابیاں بھی دیکھیں گے، یہ بھی مزید فیہ کا فعل ہے، ٹھیک ہے، مفسد، اور اس کی جمع مفسدین، مفسدون بھی ہوتا ہے جہاں پر سوٹیبل ہو، ٹھیک ہے جی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم کھاؤ اور پیو رزق سے اللہ کے، اور نہ پھرو زمین میں فساد مچاتے۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی خوبصورت میسج ہے، وہ یہ ہے کہ کھاؤ پیو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کھاؤ پیو، انجوائے کرو، ان چیزوں کو استعمال کرو اچھے طریقے سے اپنی لمٹس میں رہتے ہوئے، لیکن ساتھ ذکر ہو رہا ہے اللہ کے رزق سے، یہ مت بھولو کہ یہ جو تم استعمال کر رہے ہو یہ رب کا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ انسان کو، انسان مالک بن جاتا ہے چیزوں کا، اللہ نے دے دی انسان کو ایک وقت تک کے لیے ملکیت، تو انسان سمجھتا ہے میں ہی مالک ہوں، میں جو مرضی کروں، تبھی تو اللہ کے لیے اس کو مال لگاتے ہوئے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کہتے ہیں نا مال اولاد آزمائش ہیں، اس لیے کیونکہ ان کی محبت بھی بہت ہے نا دل میں، ٹھیک ہے، اب اللہ سے اوپر وہ نہیں ہونے چاہیے، یہی تو امتحان ہے ایک مومن کا، ایک مسلمان کا، کہ ان کی محبت اللہ کی محبت سے اوپر نہیں ہونی چاہیے، اور جو مال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے ہمیں بڑی پرابلم ہو رہی ہوتی ہے، بڑا مشکل محسوس کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں وہ میرا ہی رزق ہے، اس بات کو مت بھولو کہ وہ ہے میرا ہی، ٹھیک ہے، تو یہ میسج ہے اس میں۔ اسلام زندگی سے لطف اندوز ہونے سے ہرگز نہیں روکتا، کتنی اچھی بات ہے جو ہمیں اپنے جینزیز کو بھی کنوے کرنی چاہیے، اپنی فیملیز، اپنے بڑے چھوٹے سب کو، شرط یہ ہے کہ انسان اپنی حدود کا خیال رکھے، حد سے آگے نہ بڑھے، اور بگاڑ پھیلانے کا سبب نہ بنے، ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی اب کوئی بیمار ہے، ڈاکٹر ہے تو وہ یہ کہیں گے نا آپ کھائیں پیئیں، کھانے کی چیز ہے، ہاں کھائیں، ضرور کھائیں، ایک تو اس میں یہ خیال رکھیں کہ اچھی چیز کھائیں، جو آپ ہر ہر کچھ بھی الٹا پلٹا آپ غلط تو نہیں کھائیں گے نا، اچھی چیزیں کھائیں گے، صاف ستھری کھائیں گے، اگر آپ عقل شعور رکھتے ہیں تو، دوسرا آپ اتنی ایک حد میں کھائیں گے جس سے آپ کی بھوک ختم ہوگی، آپ کو رکنا پڑے گا، یہ نہیں کہ آپ کی بھوک ختم ہوگی آپ کھاتے جاؤ، تو پھر تو پرابلم ہو جائے گا، ہے نا، تو یہ بڑی سادہ سے انداز میں ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس چیز کو استعمال کرو لیکن حد سے آگے نہیں بڑھو، اتنا نہیں کہ بگاڑ کا پھیلانے کا سبب بن جائے وہ تمہارا وہ عمل، تمہاری وہ چیز استعمال کرنا، ٹھیک ہے، تو اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث یہاں پر لیتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ بندے سے راضی ہوتا ہے جب بھی وہ کھانا کھا کر اس کا شکر کرے اور پانی پی کر اس کا شکر کرے، سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، کہتے ہیں کھاؤ پیو اور پھر اکنالج کرو کہ اے اللہ تو نے مجھے عطا کیا، سبحان اللہ، اور یہ اس کا حق ہے بے شک، اس سے کہیں زیادہ۔ زمزم کا چشمہ بھی تو ایک خشک بنجر زمین سے پھوٹا تھا نا، جب جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے پر کو زمین پر مارا، یہ معجزہ آج بھی باقی ہے اور ہر سال لاکھوں لوگ اس پانی کو پیتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی، خوراک اور ہر قسم کا رزق عطا فرمایا ہے، اسی نے ہمیں بستیوں اور شہروں میں آباد کیا ہے، آئیے اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ بات
اگر معجزات کی ہو تو الحمدللہ ہمارے پاس قرآن کی شکل میں قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ موجود ہے، اور اللہ نے توفیق دی ہے کہ ہم نے یہ چھوٹی سی ایفرٹ اپنی شروع کی ہوئی ہے اس کو سمجھنے کی۔ بلا شبہ قرآن پہ تدبر ایک سمجھیں لامحدود وقت کا تقاضا کرتا ہے۔ آپ ساری زندگی بھی سیکھتے رہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں ساری باتیں سمجھ آ گئی، کہ اللہ کا کلام ہے تو پھر بھی ہم اس کا حصہ بن گئے ہیں، انشاءاللہ ہمیشہ بنے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے۔ سو علم، سیکھیے سکھائیے، اور لفظوں کو دیکھ لیں۔ کلو و اشربوا من رزق اللہ و لا تعثوا فی الارض مفسدین۔ تو جہاں جہاں افعال آئے ہیں یا ضمائر آئے ہیں میں نے ان کے اشارے کیے ہیں، امید ہے آپ نے بھی کیے ہوں گے۔ اوکے، الحمدللہ۔ تو ترجمہ اس کا جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ میں سے کوئی اگر ترجمہ پڑھ سکے، اگر کوئی اویلیبلٹی ہے، مائک آن کر سکتے ہیں آپ میں سے کوئی؟ جی۔ اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا مارو اپنے عصا کو پتھر پر، تو پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے۔ تحقیق پہچان لیا ہر قوم نے اپنا اپنا گھاٹ۔ تم کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے اور نہ پھرو زمین میں فساد مچاتے۔ سبحان اللہ۔ خوبصورتی کے ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا ہے اپنی عطا کا بھی، اور ساتھ ہی نصیحت بھی عطا ہمیں دے دی ہے، ہمیں ہماری سمجھ کے لیے۔ تو ہمیں یہ بات گویا معلوم ہو گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے پانی کے لیے دعا کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں اپنی امت کی کتنی فکر تھی۔ نبی جو ہیں وہ انہیں کتنا احساس، کتنی محبت، فکر اللہ نے ان کے دل میں ڈالی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر ان کی پھر انہیں پانی عطا بھی کر دیا۔ اور کھاؤ پیو اور حد سے آگے تجاوز نہ کرو، یہ میسج ڈائریکٹ ہمارے لیے ہے، ہمیں اس کو سمجھنا ہے اور اس کو اپنی زندگیوں میں لے کر آنا ہے۔ مطلب ایک بڑا مکمل میسج ہے تمام زندگی کو گزارنے کا، کھاؤ پیو اور حد سے آگے نہ بڑھو، ہے نا۔ اور ہم یہ بات پہلے بھی تذکرہ کر چکے ہیں کہ صرف بہت کم چیزیں ہیں جن کے لیے روکا گیا ہے، ادروائز تو کہا استعمال کرو۔ صرف وہ چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں کہ وہ سوٹیبل نہیں ہیں، تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، ان سے ان کی اجازت نہیں دی جا سکتی، وہ بہت کم ہے۔ تو لیکن انفارچونیٹلی ہم اس پہ زیادہ غور نہیں کرتے، ہمارا حساب کتاب یہاں تو بہت خراب ہو جاتا ہے۔ وہ چند چیزوں کو دیکھتے ہیں، اچھا یہ منع ہے، یہ یوں کیوں ہے، جو اتنا کچھ عطا کیا ہے اس کے بارے میں ذرا کم ہی سوچتے ہیں اور شکر ذرا کم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم تیری نشانیوں اور معجزات پر غور کریں تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، اور ہم احتساب کرتے ہیں کہ کیا ہم اپنی زندگی میں اللہ کی نعمتوں سے صحیح استفادہ کر بھی رہے ہیں، استفادہ بھی کریں، مطلب یہ بھی ضروری ہے۔ ایک اللہ کی عطا ہے اور اس عطا کو ہم استعمال ہی نہیں کر رہے، اب عقل و شعور ہی دیکھ لیں، یا اور کتنی چیزیں ہیں، یہ بھی اللہ کی دین ہے، وہ تو اس کو استعمال کریں، احتساب کریں اس بات کا، اور لیکن اپنی لمیٹیشنز کو کیسے ہمیں برقرار رکھنا ہے اور اس میسج کو آگے کنوے کرنا ہے جنریشنز میں، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ تو اس پہ ہماری ایفرٹ رہنی چاہیے جس کے لیے ہم آئے ہیں دنیا میں۔ تو ہم بہتر پلان بنائیں اپنے فیوچر کا، انشاءاللہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے تمام تر قوتوں اور صلاحیتوں کا استعمال کریں گے، کیونکہ وہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے نا، جو صلاحیتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور لوگوں کی خدمت کریں گے دین کے لیے، ہے نا، دین کے راستے میں، اور تبلیغ کریں گے، میسج کنوے کریں گے۔ اسماء اور افعال کچھ دیکھتے ہیں ہم۔ عین جو ہے وہ ہے چشمہ، اس کی جمع بتائیے، عین کی جمع عیون، 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 ٹھیک ہے۔ یہاں پر عین میں ہم نے جو ہے وہ اس کو دیکھا، اور مختلف جو ہے وہ جمع کے الفاظ ہوتے ہیں۔ مشرب، پینے کی جگہ، جمع کیا ہے؟ مشارب، گڈ۔ یہ جمع مکسر ہے، جو جس کو ہم سادہ الفاظ میں ٹوٹی پھوٹی جمع بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح مسجد سے مساجد بنتا ہے نا، مشارب، یہ وہی وزن ہے، ہم اس کو آگے آئی بلیو QC4 میں اس حوالے سے ہم بہت ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں۔ افعال دیکھ لیتے ہیں کچھ، ہم نے پڑھا تھا اضرب، تو مار، بیعصاک الحجر، اپنا عصا پتھر پر۔ تو اضرب، تو مار، یہ امر کا پہلا صیغہ تھا۔ ضربا، یضربو، اضرب، ضاربن، مضروبن، ضربن، یہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سمعہ سے علیمہ کی 6 چابیاں بنتی ہیں، اگر آپ میں سے کوئی ان کو پڑھ سکے۔
आलिमा यालमु इलम आलिमुन मालूमुन इल्म। परफेक्टली फाइन, माशाल्लाह सिस्टर। और इसी तरह समिआ, यस्माउ, इस्मा, सामिउन, मस्मूउन, समउन। तो इससे शरीबा का पढ़ के सुनाइए 6 चाबियां। शरीबा, शारिबा जी जी पढ़िए। दो लोग भी पढ़ सकते, कोई बात नहीं, इट्स ओके। शारिबा यशरबु यशरबु, इशरब इस- शारिबुन मशरूबुन शुरबुन शिरबुन। जी, दो तरह से जो है वो मस्तर इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा जी, नसरा, यंसुरु, उनसुर, नासिरुन, मंसूरुन, नसरुन। तो ये पढ़िए जरा इसी के बाद से रजा का। रौज़का यरज़ुकु उर्ज़ुक राज़िकुन मरज़ूकुन रिज़्कुन। परफेक्ट, माशाल्लाह। और अब हमारे सामने आगे जी जरा सेहतमंद अफाल से निकलकर दूसरी कैटेगरी जो भी हमारे सामने है। तो ये आपको नसरा के पैटर्न पर जो फेल नजर आ रहा है, अकला। ये कौन सा फेल है, कौन सी किस्म है ये? कमजोर है, डबल वाला है, हमजा वाला। हमजा हमजा व वाला है? आपको कैसे पता चला कि हमजा वाला है? क्योंकि इसके तीन जो रूट लेटर्स हैं उनमें हमजा मौजूद है ना, यहाँ लिखे हुए हैं, हमजा काफ और लाम। तो अकला पढ़िए जरा। अकला, अकला याकुल, याकुलु कुल आकिलुन माकूलुन माकुलुन, अक्लुन। अकलुन। और ये माकुल का लफ्ज हम सूरतुल फील में पढ़ चुके हैं ना। यानी उन परिंदों ने वो हाथी वालों को और हाथियों को ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भूसा। हम पढ़ते हैं ना सूरतुल फील में, माकुल का लफ्ज वहां आता है, यानी खाने वाला, जिसको खाया जाए उसको माकूल कहेंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। रदिया का टेबल हमने स्टडी किया था QC2 में, ठीक है, आई थिंक लास्ट और सेकंड लास्ट लेसन में। रदिया, नासिया, ठीक है। वो राजी हुआ, वो भूल गया। तो वही रदिया से आसिया भी बनता है। ठीक हो गया, आसिया का मतलब है उसने फसाद फैलाया। तो पढ़िए जरा आसिया, यासा, आसिया, आसिया यासा ऐसा इम्सा। आसिन असयान उसियुन। कुछ नहीं। अच्छा, ये आसी, आसिन और मफरूल जो है वो कह रहे हैं कि इसका जरूरत नहीं है पढ़ने की। और आप मस्दर जो है वो दो पढ़ेंगे, आसयान और उसीयुन, ठीक है। अच्छा जी, तो इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ मजीद फी अफाल भी आ रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि असलमा से क्या पढ़ा था? असलमा से इस्लाम था ना। तो अफसादा से इफसाद, पता चल रहा है कि ये असलमा का पैटर्न है। तो इसकी 6 चाबियां पढ़िए जरा। अफसदा युफसिदु सदा युफ्सिदु, अफसिद अफसिद, मुफसिद मुफसिदुन, मुफसद मुफसदुन, इफसाद। इफसादुन। माशाल्लाह, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। आप सब पार्टिसिपेट करें, बहुत अच्छी बात है। इस तरह से और भी है, इनफजरा भी है, इनफजरा, यनफजरू, इनफजिर, मुनफजिरुन, मुनफजरुन, इनफिजारुन। स्लाइड में नहीं लिखा हुआ, आपकी बुक में है, तो आप बुक से जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं स्लाइड में भी ऐड करवा दूंगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने लेसन 8 ए और बी को स्टडी कर लिया। ए लास्ट वीक किया था और बी अभी मुकम्मल किया है। इसका मतलब सफा नंबर 8 के भी हमारा निस्फ हो चुका है। तो आयात 38 से 60 हमारी यहाँ तक तकमील मुमकिन हुई है अभी तक, और अल्लाह का बड़ा करम है। अब हम चलते हैं ग्रामर की तरफ। तो आई थिंक गहरी गहरी सांस ले लें आप, ठीक है ना। ज़्यादा ब्रेक नहीं करते, बिकॉज आई नो आपका शेड्यूल है, आपने बहुत सारी चीज़ें और करनी है। वैसे भी क्लास आज खिलाफ मामूल हफ्ते के दिन हुई है, जो कि हमारी रूटीन नहीं है। तो खैर, गहरी सांस लेते हैं जी, थोड़ा रिफ्रेश करते हैं अपने आप को, पिछले लेसन के फेज में से थोड़ा निकल कर हम नए फेज में दाखिल होते हैं। मैंने एक बार गहरी सांस ली, आप 3 बार गहरी सांस लें। रब्बी जिदनी इल्मा कहें। और हम चलते हैं ग्रामर की तरफ। वल्ला आज का हमारा टॉपिक है। और हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम जरा इसको देखते हैं। वल्ला, राइट। अलीमा से अल्लामा, सलीमा से अस्लामा। तो बताया ये जा रहा है मजीद फी वो होते हैं जिसमें तीन जो असल हरूफ होते हैं ना, तीन, उन्हीं के साथ कुछ इजाफा आ जाता है। वो आप डबल, कोई वही वाला हर्फ डबल भी हो सकता है या कोई नया हर्फ ऐड हो सकता है, तो उसको मजीद फी कहते हैं। और इजाफा 1 2 3 4 मतलब कई हरूफ की सूरत में हो सकता है। उसकी टाइप्स हमने पहले 5 पढ़ी थी, फिर 3 पढ़ी थी, कुल 8 टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, जो इस वक्त हम दोहरा लेते हैं, आप भी दोहरा लें। तालीम
اور محاسبہ اسلام میں بڑی اہمیت ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے، تو اٹس اوکے، دونوں ہو سکتے ہیں. اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. ٹھیک ہے. تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو. انقلاب، رائٹ. اور انقلاب پر ہی میں نے آج آپ کو شاعری بھی سنائی تھی. چلے، خیر. تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ QC 1 اور 2 میں ہم نے صحت مند فعل اور پھر ان صحت مند سے نکلنے والے کمزور ڈبل حروف والے اور حمزہ والے فعل پڑھے تھے. اب ہم QC 3 میں ہیں، ہم ایک لیول آگے آ چکے ہیں. تو جو 8 پیٹرن ہم نے مزید فی کے یہاں سیکھے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے QC 1 میں 4 پیٹرن سیکھے تھے. اب یہ نئی ٹائپ ہے، مزید فی ہے، کیونکہ ان کے حروف اصلی میں 3 سے زیادہ لیٹرز ہوتے ہیں، اس لیے اس نئی ٹائپ میں ہم نے 8 سیکھے ہیں. 8 میں سے جو پہلے 5 کا سیٹ ہے، پھر آخری 3 کا سیٹ ہے. تو پہلے 5 میں سے جو سب سے پہلا ہے وہ ہے علامہ. علامہ کے باب میں سے نکلنے والا ایک فعل آج ہم سیکھ رہے ہیں، اور وہ ہے کمزور مزید فی کا فعل، اور وہ ہے واللہ. اب آپ دیکھ رہے ہوں گے علامہ اور واللہ کی آوازیں تو میچ نہیں کر رہی، اس کو تو واللہ ہونا چاہیے تھا، ہے نا. تو علامہ سے کیا ہے واللہ. بیسیکلی آپ اس کو ایسے ہی سمجھیں کہ یہ واللہ ہی تھا، ٹھیک ہے. لیکن واللہ یعنی یا پر جو زبر تھا اس کو، کیونکہ یا کمزور ہے تو کمزور کو ذرا کمزور کی طرح ہی ڈیل کیا جاتا ہے. آپ یہ سمجھ لیں اس پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا ذمہ داریوں کا. تو یا کے اوپر سے جو زبر تھی، کیونکہ یا کمزور ہے، وہ زبر انہوں نے اٹھا کر لام پر ایڈ کر دی. لام پہ پہلے سے ایک زبر تھی کیونکہ وہ واللہ تھا، ایک یا والی زبر ایڈ ہو گئی، تو زبر پلس زبر از اکول ٹو کھڑی زبر، جس کو ہم الف کہتے ہیں، وہ الف کے برابر ہو گیا. ٹھیک ہے. تو بس آپ اتنی سی بات کو سمجھ لیں تو آپ کا دل اور ذہن ایکسپٹ کرنے کو تیار ہو جائے گا. اوکے اوکے اوکے، یہ اس لیے علامہ کے وزن پر ہونے کے باوجود اس کی آواز تبدیل ہو رہی ہے، لیکن آپ دل میں سمجھیں کہ یہ پہلے واللہ تھا. علامہ واللہ، اس سے واللہ کیسے بنا میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے. واللہ کا مطلب ہے اس نے پھیرا. ٹھیک ہے. واللہ کا مطلب ہے اس نے پھیرا. آپ کو یاد ہے پچھلے جمعے کو ہم نے مزید فی افعال کے کمزور ٹائپس سمجھنے کے لیے ہم نے ایک خاص ٹیبل کو ریوائز کیا تھا. کسی کو یاد ہے وہ ٹیبل کون سا تھا؟ آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ پچھلے جمعے کو ہم نے ایک ٹیبل ریوائز کیا تھا جو ہم QC 2 میں پڑھ چکے ہیں. اس میں ایک خاص بات یہ بتائی تھی کہ اس کا آخری حرف بھی کمزور تھا، اس کا آخری حرف بھی کمزور ہے. میں بتا دیتی ہوں، وہ بیسیکلی تھا ہدا. ہدا کا ٹیبل ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے. تو ہدا اور واللہ میں کامن بات یہ ہے کہ دونوں کے جو 3 حروف اصلی ہیں ان میں سے آخری حرف کمزور ہے. ٹھیک ہے. ہدا میں ہا دال اور یا تھا، آخری والا کمزور. یہاں پر واو لام اور یا ہے، آخری والا کمزور. اور پھر یہاں پر ایک لام مزید فی کا آ گیا ہے، ٹھیک ہے، جس نے لام پہ شد لگا دی ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ دونوں کے آخری حرف کمزور ہیں، اس لیے وہ بات جو پچھلے جمعے کو بتائی تھی، وہ 5 باتیں، وہ 5 باتیں اس پر بھی اپلائی ہوں گی. وہ 5 باتیں میں آج دہرا بھی دوں گی آپ کے سامنے تاکہ آپ کو آسانی ہو اس کو سمجھنے میں. ٹھیک ہے. اور تب تک جو ہے نا وہ ہم پہلے ایک دفعہ ٹیبل کو دیکھ لیتے ہیں. جب پورا ٹیبل ہمارے سامنے ہوگا تو وہ 5 باتیں میں آپ کو اس کی وضاحت کر دوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اوکے. تو جیسے ہم نے پڑھا تھا ہدا، ہدو، ہدیتا، ہدیتو، ہدیتم، ہدینا. اسی طرح واللہ کا ٹیبل پڑھیے. ولا ولو ولیتا ولیتو ولیتم ولینا. پرفیکٹ، ماشاء اللہ سسٹر. اور ترجمہ اگر ہم دیکھیں تو واللہ اس نے پھیرا، ولو ان سب نے پھیرا، ولیتا تم نے پھیرا، ولیتو میں نے پھیرا، ولیتم تم سب نے پھیرا، ولینا ہم نے پھیرا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر اس کو دیکھیں، اب یہاں پر آپ پہچان کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ نے فعلا سے فعلو، نصرہ سے نصرو، ضربہ سے ضربو پڑھا تھا، یہ اس سے تبدیل ہو رہا ہے. اس حساب سے تو ہدا سے ہدو ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں،
जब आप ऐसा फेल पढ़ रहे हैं जिसके रूट लेटर्स में से आखिरी कमजोर है, तो आप उसकी जमा बनाते हुए पेश नहीं बल्कि जबर से बनाएंगे। हदा से हदऊ हदू नहीं कहेंगे बल्कि हदऊ कहेंगे। यानी दाल पे आप देख रहे हैं जबर आ रही है। यही रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है, जजा से जजाऊ, क्योंकि इसमें भी जीम जा और या आखिरी कमजोर है। इसी तरह वल्ला से भी वल्लऊ बन रहा है, वल्लू नहीं बन रहा, क्योंकि इसका भी आखिरी हर्फ कमजोर है। तो ये एक रूल है जो इस तरह के अफाल पे अप्लाई होता है। ये बहुत सिंपल सी बात है, हमने इसको समझ लिया है। ठीक है, तो एक दफा फिर इसको अरबी में पढ़ लीजिए। वल्ला, वल्ला, वल्लौ, वल्लऊ, वल्लैता, वल्लैता, वल्लैतु, वल्लैतु, वल्लैतुम, वल्लैतुम, वल्लैना। वल्लैना। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसी की बोलचाल की प्रैक्टिस भी हम कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई पूछता है हल वल्ला, क्या उसने फेरा, तो क्या जवाब होगा? नाम वल्ला। नाम वल्ला, जी हाँ, उसने फेरा। वेरी गुड सिस्टर। हल वल्लो, क्या उन सब ने फेरा? नाम नाम वल्लौ, परफेक्ट, जी हाँ, उन सब ने फेरा। हल वल्लईता, क्या तुमने फेरा? नाम नाम वल्लैतु, तू वल्लईतु, जी हाँ, मैंने फेरा। परफेक्ट। हल वल्लईतुम, क्या तुम सब ने फेरा? नाम वल्लैना। जी हाँ, हमने फेरा। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इसी तरह अगर हम आते हैं मुदारे पर, तो हमने जैसे हदा यहदी वाले टेबल में पढ़ा था कि उसमें बना था यहदी, वो हिदायत देता है, यहदूना, ताहदी आदि तादूना नादी, सेम लाइक दैट, युवल्ली युवल्लूना, तुवल्ली उवल्ली तुवल्लूना नुवल्ली। तो उसमें रूल वही फॉलो हो रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स आवाज का फर्क है। एक तो ये मजीद फी है, और जाहिर है उसके हरूफ भी तब्दील हैं। तो इसमें मेन बात क्या है कि जब आपने देखा कि पहला वाला लफ्ज यानी जो वाहिद है, उसका इख्तिताम खड़ी जबर पर नहीं हो रहा। माजी में क्या हुआ था? खड़ी जबर पे इख्तिताम हुआ है ना, वल्ला। तो उन्होंने कहा था जमा बनाते हुए भी जबर से बनाए, वल्ला से वल्लऊ। अब मुदारे में वल्ला की तरह युवल्ला नहीं है, खड़ी जबर पे एंड नहीं हो रहा। तो फिर आप उसकी जमा बनाते हुए भी वो कह रहे हैं फिर आप जबर की आवाज से नहीं बनाएंगे। तो ये इनमें वाइस वर्सा है, आप समझें। माजी और मुदारे में ये दो बातें आपको समझाई जा रही हैं। तो आप क्या कहेंगे? तर्जमे के साथ पढ़िए जरा। युवल्ली, युवल्ली युवल्ली वो वो फेरता फेरता है, है। युवल्ली कहिए। वो फेरता है, वो सब फेरते हैं। फेरते हैं। वल्ली तुवल्ली, वो पढ़ते सब जाइए पढ़ते फेरते जाइए। आप फेरते हैं। वल्ली ठीक है। आप फेरते वल्ली हैं, तुवल्ली, मैं फेरता हूँ। मैं वल्ली फेरता हूँ। मैं फेरता हूँ, तो तुवल्लूना, तुवल्लूना आप सब आप आप सब सब फेरते फेरते हैं। हैं। नुवल्ली, नुवल्ली वल्ली हम हम सब सब आप फेरते फेरते हैं। फेर, हैं। एक दफा इसी तरह आप सब इसको अरबी में पढ़ लीजिए सिर्फ। युवल्ली युवल्ली, युवल्लूना युवल्लूना, तुवल्ली, तुवल्ली वल्ली तुवल्ली वल्ली, तुवल्लूना तुवल्लूना, नुवल्ली। नुवल्ली। ठीक है। इनमें असल में होता ही है, इनके स्ट्रक्चर को समझ के ना, लफ्ज के स्ट्रक्चर को, जो शुरू में जैसे मैंने बताया अल्लामा से वल्लैया कैसे बना, वो बात एक दफा समझ ली जाए। उसके बाद शुरू में जो ये बातें बताई जा रही हैं, पहले दूसरे लफ्ज की, और जो चाबियां जो आपको रेड कलर में नजर आ रही है इसमें, इनको समझ लिया जाए, बाकी टेबल का पैटर्न वही है जो हम पहले से पढ़ रहे हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। थोड़ी सी प्रैक्टिस रिक्वायर होती है। तो जैसे हदा यहदी से यहदूना बना था, यजजी से यजूना बनता है, और युवल्ली से युवल्लूना। तो आपने देखा कि इस टाइप के अफाल जिनके आखिरी हर्फ कमजोर हैं, उनकी दूसरी बात यह है कि जब उनके वाहिद के आखिर में अगर खड़ी जबर जबर की आवाज नहीं है, तो उसकी जमा में भी जबर की आवाज नहीं होगी, इसलिए उन्होंने पेश लगाया। ठीक है, तो ये एक दूसरी बात थी हमारी। राइट। अगर कहा जाए हल युवल्ली, क्या वो फेरता है, तो जवाब होगा नाम युवल्ली, जी हाँ वो फेरता है। हल युवल्लूना, क्या वो सब फेरते हैं? नाम युवल्लूना जी हाँ, वो सब फेरते हैं। हल तुवल्ली, क्या तुम फेरते हो? नाम वल्ली हाँ मैं वल्ली फेरता हूँ, वेरी गुड वेरी गुड। हल तुवल्लूना, क्या तुम सब फेरते हो? नाम नाम नुवल्ली जी हाँ, वल्लूना हम सब यहाँ हम फेरते सब फेरते हैं। वेरी गुड माशाल्लाह। और उसके बाद हम आ जाते हैं अमर की तरफ आ जाते हैं। तो जनाब आप देख रहे हैं कि वल्ला हमारा मादी है, मादी की चाबी है वल्ला, उसने फेरा। युवल्ली वो फेरता है, मुदारे, ये हमने सीख लिया है। तो वो कह रहे हैं अब आप इसी से क्या बनाएंगे अमर? वल्ली। जैसे आपने हदा यादी से वल्ली ईदी बनाया था,
यानी आप इस टाइप के फेल में, आपको तीसरी बात ये भी बताई थी, तीसरी या चौथी, कि अमर जब बनाएंगे तो आखिर से वो कमजोर हर्फ को आप गायब ही कर दें। तो इसलिए ये बन तो रहा है वल्लिज, जैसे अल्लमा से अल्लिम बना था, याद है आपको, अल्लिम तू सिखा। तो वल्लया से वल्लिज बनता है, वल्लिज। लेकिन आखिरी हर्फ कमजोर की ये रूल है, आपको ये कल से मतलब हदा वाले टेबल की मदद से बताया जा रहा है कि आखिरी हर्फ को हटा दें, तो वल्लिज की बजाय खाली वल्ली पढ़ लें, वो कह रहे बहुत है। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट। तो हम उसके हिसाब से जब पढ़ते हैं तो हमारे सामने लफ्ज ये देखें, अदरवाइज वल्लीज बन रहा है, ये मैं आपको बता रही थी। सबसे लास्ट में जेर जज्म आता है, सेकंड लास्ट के नीचे जेर वल्लीज। लेकिन या कमजोर है, उसको उड़ा दिया, हुक्म की वजह से वो डर के चला गया, कमजोर है ना, तो वल्ली रह गया बाकी, वो काफी है अम्र पढ़ने के लिए। जैसे कि इहदी, इहदी से इहदू बना था, और फिर सॉरी, इहदी अमर, इहदी तू हिदायत दे, इहदू तुम सब हिदायत दो, इजजी इजजू, वल्ली वल्लू। ठीक है, इन सब में आप देख रहे हैं कि इनके वाहिद के आखिर में आ, या थी, लेकिन उन्होंने हटा दी क्योंकि अमर का रूल इसमें यही होता है। तो जरा पढ़िए इसको तर्जुमे और इशारे के साथ। वल्ली वल्ली वल्लू ला वल्ली तुवल्ली ला वल्ली तुवल्लू। ला तुवल्लु। वेरी गुड। वल्ली का मानी फेर, तू फेर। वल्लू, वल्लू, तुम सब फेरो। ला तो ला वल्ली, तो, तुम मत फेर। ला तो वल्लू। ला, तुम मत फेरो। ला वेरी गुड, तुवल्लू। वेरी गुड, वेरी गुड, टू गुड, माशाल्लाह। और अगर कोई कहे हमें कि वल्ली तू फेर, ठीक है, तो हम जवाब में उसको यही कहेंगे, ओके मैं फेरता हूँ, मैं फेरूंगा। तो मुजारे में से उसका जवाब क्या लेंगे हम? नुवल्ली, नुवल उवल्ली। अभी सिर्फ हमें उवल्ली तो अकेले को मैं कह रहे हूँ। हैं, हाँ, वाहिद वाला जवाब दें, उवल्ली। वेरी गुड। उवल्ली। अगर हम सबको कोई कह रहा है जमा के सीधे में वल्लू, तो क्या कहेंगे? वल्लू, नुवल्ली। नुवल्ली। अब नुवल्ली आएगा, वेरी गुड सिस्टर, हाँ। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हम आखिर तकमील हो रही है हमारे फेल की, अल्हम्दुलिल्लाह, इसम फाइल और मफूल बनाने के लिए। जैसे अल्लमा से हमने बनाया था मुअल्लिमुन, मुअल्लमुन। इसी तरह जो अभी हम पढ़ रहे हैं वल्लया, असल में वल्लया है ना, अल्लमा के वजन पे। तो क्या बनता था? मुवल्लियुन, मुवल्लयुन, है ना, उस आवाज पे। लेकिन क्योंकि कमजोर है, और कमजोर में हरूफ, कमजोर हरूफ की हेर फेर, आना जाना, तब्दीलियां लगी रहती हैं, इसलिए वैसे तो वल्लया से मुवल्लियुन, मुवल्लयुन बनता है सिंपल। लेकिन वो कह रहे हैं कि इतनी कमजोर हरूफ को इतनी लिफ्ट ना कराएं, क्योंकि उन्होंने साथ तो देना नहीं होता, उन पे इतना बोझ ना डालें, वो पहले ही बीमार हैं, कमजोर हैं। तो यहाँ पे जैसे वल्ला बना था, उन्होंने मुवल्लियुन की बजाय कहा कि इसको मुवल्लिन ही पढ़ें। ठीक है, जो इसम फाइल है ना, ये इस टाइप की जो पांच बातें थी उसमें से आखिरी बात है ये, कि जब आप इसम फाइल बनाते हैं ऐसे फेल का जिनके हरूफ असली में से आखिरी कमजोर है, तो इसम फाइल के आखिर से भी आप या गायब कर देते हैं। कैसे? जैसे आपने अमर बनाते हुए या गायब किया, आखिर से कमजोर हरफ को गायब किया, यहाँ पे भी आप या को गायब करेंगे, और दो जेर के साथ ही इसको जो है वो आप अदा करेंगे, मुवल्लिन, और फिर बन जाएगा मुवल्लन। ठीक है, अच्छा जी। तो इसी तरह मसदर जो है वो है तालीम, अल्लामा से बना था तालीम, एजुकेशन के लिए हम यूज करते हैं। और वल्ला से बन रहा है तौलियतुन। ठीक है, तो ये कमजोर होने की वजह से जाहिर है इसमें फर्क आ रहा है। और मसदर जो है, अब से पहले जो हमने मसदर पढ़े हैं सेहतमंद, उनमें तो मसदर भी एक जैसे थे। हालांकि QC 1 में भी ऐसा नहीं था, QC 2 में भी मसदर एक जैसे नहीं थे। कहीं हमने पढ़ा नसरा से नसरुन, लेकिन आबादा से इबादतुन, मसदर चेंज थे। लेकिन QC 3 में हमें बड़ी मदद मिली है कि इनके मसदर जो हैं ज्यादातर जो है ना वो सेम आ रहे थे। ये बड़ी बात है, हालांकि QC 2 1 में भी ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन अब क्योंकि कमजोर है तो इसमें तब्दीलियां आएंगी। तो आप तौलियतुन याद रखेंगे, तौलियतुन, ठीक है, यानी फेरना, फेरना एक काम का नाम है, मस्दर है। तो जरा ये तीनों पढ़िए, इसम फाइल क्या है? मुवल्लिन, मुवल्लन, तौलियातुन। तौलियतुन, फेरने तो वाला, जिससे फेरा जाए या फेरा गया, और फेरना। ठीक है, तो जैसे होता है किबले की तरफ मुंह फेरने वाले की बात अगर हो रही है, अगर कहा जाए हल अंत मुवल्लिन, क्या आप फेरने वाले हो, तो क्या जवाब देंगे? नाम, अना मुवल्लिन। यस, और इशारे भी दो होंगे, नाम अना, जी हाँ मैं, मुवल्लिन फेरने वाला हूँ, इसम फाइल है ना। अगर कहा जाए हल तुम मुवल्लूना, जमा, नाम,
नहनु मुवल्लूना। वेरी गुड माशाल्लाह। तो आपने यहाँ एक चीज देखी कि हमने ये पढ़ा था कि जब जमा बनाते हैं अगर आखिर में दो पेश हों तो जमा वाव नून से बनती है, अगर आखिर में दो जबर या दो जेर हों तो जमा या नून से बनती है। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, गौर कर लें, मुवल्लिन की जमा हमने वाव नून से बनाई है, नीचे आप देख रहे हैं मुवल्लूना, यानी आप सब फेरने के आप सब फेरने वाले हैं। उसकी वजह यह है कि क्योंकि ये अल्लामा के पैटर्न से है। असल स्ट्रक्चर में आप जहन में रखें कि असल स्ट्रक्चर के अंदर दो पेश ही था, ठीक है, वो तो उस तब्दीली की वजह से टेबल में तब्दीली आई है। लेकिन जब आप जमा में जाएंगे तो आप उसकी असल को देख के जमा बनाएंगे। ये एक नई बात है, इसकी प्रैक्टिस भी हमारी आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी, ठीक है। तो असल में क्योंकि इसम फाइल के आखिर में हम दो पेश ही पढ़ते हैं, इसलिए जमा बनाते हुए वाव नून बनाए, मुवल्लीना नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह सबसे आखिरी हमारा जो इसमें हिस्सा है फेल का, वो रह गया, वो हमारे सामने है, और वो क्या है, मोनस, सबसे अहम। और तो इसमें आप देख लें कि राइट, तो आपको बताया गया था कि वल्ला मुजक्कर, उसने फेरा, उस मुजक्कर ने फेरा, ठीक है। तो अगर मोनस होगी तो कहेंगे वल्लत। तो इन पांच बातों में से एक बात ये भी है कि जब मोनस बनाते हैं वहां से भी कमजोर हरफ को गायब कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हमने वल्ला से वल्लत पढ़ा, तो मुदारे में युवल्ली वो फेरता है, तुवल्ली वो मोनस फेरती है, सही हो गया। और इसी तरह अगर आप इसको यहां देखें तो इससे पहले कि हम इसकी एक दफा प्रैक्टिस करें, मैं आपको निशानदेही कर देती हूँ पांच बातों की, ठीक है, ताकि एक दफा फिर दोहराई हो जाए। और आई थिंक मैं इस वीक आपको भेज नहीं सकी, मैं अब दिस वीक इंशाल्लाह आई विल सेंड ये 5 पॉइंट्स में आपको भेज दूंगी, आपको आसानी होगी मजीद समझने में, ठीक है। गौर से देख लें, ऐसे तमाम हुरूफ जिनके आखिरी रूट लेटर्स में से आखिरी, सॉरी, लेट मी स्टार्ट इट अगेन, ऐसे अफ़आल जिनके रूट लेटर्स में से आखिरी वाला हर्फ लेटर कमजोर हो, उनके लिए पांच बातें मैं आपको बता रही हूं। जैसे वल्ला में वाओ लाम लाम या है ना, और हुरूफ असली तीन थे जो वाओ लाम या, फिर एक लाम इजाफी आया, मजीद फी वाला आया। तो वाओ लाम या में आखिरी या है, कमजोर है। हदा में हा दाल या आखिरी कमजोर है। इस किस्म के जितने भी फेल होंगे उन पे ये पांच बातें आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी। कौन सी हैं जरा ये देख लें। पहली बात आपको यहां नजर आ रही है, यहां पर मजीद फी फेल के मादी के टेबल के शुरू में पहला रूल ये है कि अगर वाहिद के आखिर में खड़ी जबर की आवाज है, जबर खड़ी जबर की आवाज है, तो उसका जमा बनाते हुए आप आखिरी आवाज जबर की रखेंगे। ये पहला रूल है। जैसे वल्ला से आपने वल्लू बनाया, वल्लू नहीं बनाया, जबकि वैसे तो वल्लू बनता है पिछले सारे पैटर्न्स में। पहली बात ये है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब आप के पास ऐसा वाहिद है जिसके आखिर में खड़ी जबर की आवाज नहीं है, तो उसकी जमा बनाते हुए आप जबर से नहीं बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पहला और दूसरा पॉइंट है ये एक दूसरे के उल्ट हैं। अगर आखिर में खड़ी जबर की आवाज है तो जमा बनाते हुए जबर लगाएं, अगर आखिर में खड़ी जबर की आवाज नहीं है तो जमा बनाते हुए जबर ना लगाएं। इट डिपेंड्स, पेश लगे या जेर लगे, लेकिन ये एक दूसरे के उल्ट बातें हैं, ठीक है। तीसरी बात आप यहाँ मोनस में याद रखें, वेयर इज दैट, ये देखें जी मोनस, तीसरी बात यहाँ आ रही है। यानी जब आप इस तरह के अफ़ाल का मोनस बनाएं तो उसके आखिर में आपने आपने जो आप देख रहे हैं कि कमजोर हर्फ आ रहा है, उसको आप मोनस में ऐड ना करें, वहां पर आप उसको गायब कर दें, ठीक है। तो अदरवाइज तो आप कह सकते हैं ना वल्लाया, अल्लामा से वल्लाया बन रहा है तो वल्लायत बनाओ भाई, मोनस वल्लायत। लेकिन या को वो कह रहे हैं कमजोर है, उसको मोनस में ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, उसको निकाल दो। इसलिए वल्लायत नहीं किया, या को हटा दिया और वल्लत कर दिया, ठीक है। इसी तरह चौथी बात हमने अम्र में पढ़ी है कि जब आप अम्र बनाएंगे इस तरह के अफाल का जिनके आखिरी हर्फ कमजोर है, तो चौथी बात ये होगी कि आप वहां से भी आखिरी कमजोर हर्फ को गायब कर देंगे, उड़ा देंगे, डिलीट कर देंगे। तो आप वलीज बनता है, लेकिन आप उसको स्टैंडर्ड लफ्ज अरब कह रहे हैं, उसको इसलिए आप इस्तेमाल ये करें, वलीज की जगह वल्ली इस्तेमाल करें, या को बिल्कुल हटा दें जैसे मोहन्नस में हटाया था। और इसी तरह से आखिरी यानी पांचवी बात आपकी यहाँ अप्लाई हो रही है कि आप इसम फाइल मफूल में जब आए तो इसम फाइल में खास तौर पर आप इसका
इसको यहाँ से भी आप देख रहे हैं, आखिर से उन्होंने कमजोर हर्फ भी हटाया है और दो जेर लगाया है यहाँ पर, दो जेर के साथ मुवल्लियुन नहीं, या हटाया तो मुवल्लिन पड़ा है। तो ये हो गया, हो गई पांचवी बात। ये पांच बातें आपकी कई दफा दोहराई जाएंगी इस कोर्स में, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगी और आपको नॉर्मल लगेंगी। ठीक है, कुछ समझ आई है सिस्टर्स? आई होप कि आपको पॉइंट समझ आए हैं इसके, कुछ जो मैंने पांच बातें बताई हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच, आपने रिस्पॉन्स किया। एक बार जरा पूरा टेबल पढ़ लेते हैं फिर लेसन एंड करते हैं। सिर्फ अरबी में पढ़िए, आप चाहे तो सब पढ़, जितने लोग इस वक्त अवेलेबल हैं माइक ऑन करने के लिए वो पढ़ सकते हैं। जी। वल्ला, वल्लौ, वल्लैता, वल्लैतु, वल्लैतुम, वल्लैना, वल्लैना, वल्ल वल्लत, युवल्ली, युवल्ली, युवल्लूना, युवल्लीना, तुवल्ली, 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 तुवल्लूना, तुवल्लूना, नुवल्ली, तुवल्ली, 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 वल्ली, तुवल्ली, वल्लू, वल्लू, ला ला तुवल्ली, ला तुवल्लू, मुवल्लिद, तुवल्लिन, मुवल्लन, वल्लन, तौलिया। तौलिया। ठीक है, चलिए एक दफा मैं फिर इसको पढ़ लेती हूँ, सो दैट आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपके इशारे भी करेक्ट हो जाए। एक दफा मैं फिर पढ़ के आपको सुना देती हूँ। वल्ला, वल्लऊ, वल्लैता, वल्लैतु, वल्लैतुम, वल्लैना, वल्लत, युवल्ली, युवल्लूना, तुवल्ली, उवल्ली, तुवल्लूना, नुवल्ली, तुवल्ली, वल्ली, वल्लू, ला तुवल्ली, ला तुवल्लू, मुवल्लिन, मुवल्लन, तौलियतुन। ठीक है, और अगर इसमें से हम छह चाबियां पिक करें तो मादी का पहला लफ्ज, मुदारे का पहला लफ्ज और अमर का पहला लफ्ज आता है। उसके बाद इस्म फाइल, इस्म मफूल और मस्दर से हम छह चाबियां मुकम्मल कर लेते हैं, ताकि शॉर्ट टेबल 21 लफ्जों की बजाय छह लफ्जों का शॉर्ट टेबल हमें याद रहे। उसकी मदद से फिर 21 लफ्ज बनाना, पूरा टेबल बनाना आसान होता है। तो वो क्या है जी? वो है वल्ला, युवल्ली, वल्ली, मुवल्लिन, मुवल्लन, तौलियतन। ठीक है, और जैसे हदा, याहदी, ईदी, हादिन, महदीयुन, हुदन या हिदायतुन। तो ये देखिए हमने उसी अंदाज का आज एक टेबल पढ़ा है। इसको देख लेते हैं। जी, तो ये क्या है जी? वो फेरने वाला है अपना मुंह दीन से। तो हम कोशिश करते हैं कि इसकी हम अरबी बनाएं। तो सबसे पहले तो बहुत सादा अंदाज में हम देख लेते हैं। वो की बात हो रही है, तो हुआ, वो एक शख्स है, तो हम इसके लिए क्या कहेंगे? हुआ, क्या कहेंगे? हुआ, हुआ। बिल्कुल सही है। फेरने वाला इसम मुवल्लिन, फाइल है ना, इसम फाइल क्या पढ़ा है हमने अभी? वल्ला से। मुवल्लिन, मुवल्लिन, हुआ मुवल्लिन, बिल्कुल मुवल्लिन, सिस्टर सही बता रही हैं। अपना मुंह, अब अपना मुंह मैंने नहीं फेरा, उसने फेरा है। तो हम इसकी अरबी लेंगे उसका मुंह, यानी उसका अपना मुंह, उसका मुंह, उसका। तो क्या बनेगा? एनी आइडिया? वजहुहु, वजहहू, उसका मुंह, वजहहू, रुख, मुंह। ठीक है, दीन से, मिन दीनिही, यान दीनी, अनिद्दीन, अन अनिद्दीन, आइन नून से बनेगा ये, अनिद्दीन, अनिद्दीनी आप कह सकते हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ। हुआ मुवल्लिन, वजहहू, अनिद, अनिद्दीन। ठीक है, और ये मुझे पता है कि ये एक ज्यादा ही क्रिएटिव काम होता है, तो इसमें परेशान नहीं होना होता कि मैं शायद अभी तक इस काबिल नहीं हुआ कि मुझे सही तरह बनाने आए, मुझे मेहनत करनी पड़ी है, पूछना पड़ रहा है। इट्स ओके, ये एक एडिशनल एक चीज है, ताकि स्टूडेंट में आगे बढ़ने का वो हो कि मुझे भी बहुत कुछ सीखना है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम पूछ के करते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करके करते हैं, ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता आएंगी। इसी वजह से इसमें से क्विज वगैरह में क्वेश्चन भी नहीं आता। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, ताकि हम एक स्टेप आगे बढ़ने का जज्बा रखें अपने अंदर। उर्दू में तर्जमा करना है जी। मा वल्लाहुम अन किबलतिहिम, माँ का मतलब यहाँ पर नहीं है। मा वल्ला, वल्लाहु किस चीज वल्ला ने मादी फेरा, नहीं से सवालिया है। फेरा। मा वल्लाहु नहीं किस नहीं चीज नहीं ने फेरा, अन किबलतिहिम, उनको उनके किबले की तरफ से। नहीं, उसने नहीं फेरा है उनको। ठीक है, मा यहाँ वल, जो अच्छा आमतौर ठीक पर है, जो माजी के साथ माँ आता है ना, तो वो आमतौर पर नफी के मानी देता है। ठीक है, ठीक। वल्ला के साथ आ रहा है, वल्ला उसने फेरा, मा वल्ला उसने नहीं फेरा, हम उन्हें, अन से, किबलतिहिम उनके किबले, उसने उन्हें उनके किबले से नहीं फेरा। ठीक है, समझ आए हिस्से अलग अलग? किबला,
क़िबलतिहिम से आगे जो आप पढ़ रहे हैं जिस तरह, ठीक है। तो इसी तरह हाँ में जवाब देंगे हम यहाँ, हल तुवल्ली, ठीक है, क्या तुम फेरते हो, वजह का, तुम्हारा रुख, तुम्हारा ओके। चेहरा, तुम्हारा मुंह, यानी दीन, दीन से, क्या तुम अपना चेहरा दीन से फेरते हो। इसका तर्जुमा, इसका जवाब अरबी में दें, नाम। नाम नाम तुवल्ली वल्ली वजही वल्ली अनिद्दीन। अनिद्दीन। नाम, फिर से बताइए, नाम नाम तुवल्ली कुवली वजही हमजा से, ठीक है। वल्ली अनिद्दीन। वजही, अनिद्दीन। वेरी गुड, वेरी गुड। वजही मतलब आप अपने बारे में कह रहे हो कि जी। जी, नहीं बल्कि हाँ में जवाब देने का कह रहे हैं वैसे तो। ठीक है, चलें, इट्स ओके, जुमला है, ये एक के जवाब लिए ना, देते हैं वैसे हल हम आपको। तुवल्ली। ठीक है, वैसे हम नहीं ना में मिलेंगे, जवाब दे मैंने दे। नहीं फेरा। हम ला ठीक वल्ली ला वजही अनिद्दीन तुवल्ली कह रहे वजही हैं। अनिद्दीन। ला उवली वजही, वल्ली मैंने नहीं अनिद्दीन। फेरा अपना चेहरा, यानी दीन, दीन से, अपना रुख दीन से। तो एकदम से लगता है बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप एक एक लफ्ज को तोड़ तोड़ कर टुकड़ों में समझ रहे हैं तो बहुत आसान सी बात है। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीजें आने लग जाती हैं, और खुशी की बात है। तो जैसे वल्ला का टेबल पड़ा है, इसी तरह नज्जा का टेबल जो है वो हम बना सकते हैं, और बना ही लेते हैं जल्दी से, रह ना जाए, है ना। तो खैर, वल्ला को देख के जरा नज्जा बनाइए। नज्जा, ये है उसने निजात दी, नज्जा, ठीक है। नज्जा, नज्जऊ, नज्जऊ नज्जैता, नज्जैता नज्जैतु नज्जैतु, नज्जैतुम, नज्जैतुम तुम वेरी गुड, नज्जैना नज्जैना, नज्जा नज्जत, नज्जत नज्जत। देखिए, नून नज्जत जीम वाव है, आखिरी हरफ कमजोर है, तो उसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये रूल है ना अभी 5 बातों में से, नज्जत, ठीक है। उसके बाद युनजी से शुरू करें, युनज्जी युनजी, युनज्जूना युनजूना, जूना तुनजी, तुनज्जी उनज्जी तुनज्जी तुनजी, तुनज्जूना तुनजूना, नुनज्जी नुनजी, तुनज्जी तुनजी। वेरी गुड, वेरी गुड। वो नजात देता है या नजात देगा। हमने मुदारे बना लिया, अब हम अमर पे आते हैं। नज्जी नज्जी, नज्जी नजू, ला नज्जू तुनज्जी ला तुनजी, ला तुनज्जू ला तुनजू। वेरी गुड, वेरी गुड। तू निजात दे, तुम सब निजात दो, तू मत निजात दे, तुम सब मत निजात दो। बिल्कुल सही आपने बताया। उसके बाद आप इसम फाइल, इसम मफूल और मजदर बताएंगे। मुनज्जिन मुनज्जिम मुनज्जन ठीक है। अ, तौलियतुन में एडजस्ट करें जरा इसको। तौलियतन तन, अ, तव, अ, तव है ना एक तरह से, तन हो गया। त- तंजिया तंजियतुन, वेरी गुड, वेरी गुड। मुनज्जिन, मुनज्जन, ठीक है, तंजियतुन। तो बिल्कुल तंजिया एज इट इज सेम है वल्लाह के पैटर्न पर, तभी हमें इसकी प्रैक्टिस दी गई है। तो आप आसानी से इसको वर्कबुक में लिख सकते हैं वल्लाह की हेल्प से। और ये डिफरेंट कोड्स हम समझते जा रहे हैं, जैसा कि आज हमने, ये आप देख रहे हैं, अल्लमा के ग्रुप में से एक ऐसा फेल सीखा जो कि है तो अल्लमा के ग्रुप में, लेकिन वो अपनी नोयत के एतबार से कमजोर है, इसलिए उसकी आवाज में फर्क था। तो ये हमारे लिए एक नया चैलेंज था। और यकीन कीजिए, जब अल्लाह के दीन के लिए सिंपल सा एक कहते हैं राह की पत्थर, किसी के रास्ते के पत्थर भी हटाया तो रिवॉर्ड है उस पर। सुभान अल्लाह, अल्लाह का ऐसा करम है। लेकिन जब आपको चैलेंज मिल जाए, जैसे अल्लामा से वल्ला, वल्ला को समझना था, हालांकि वो वल्ला या है, फिर उसकी 5 बातें। तो जब अल्लाह के दीन के लिए चैलेंज मिल जाए, अल्लाह जानता है कि मेरा बंदा एफर्ट कर रहा है, थक रहा है मेरी खातिर, मेहनत कर रहा है, डिसअपॉइंट होके पीछे नहीं हट रहा, तो सोचे उसका रिवॉर्ड कितना ज्यादा होगा। तो हिम्मत हमने रखनी है, डिसअपॉइंट नहीं होना है। मैं और आप, हमें कोई फर्क नहीं है, मैं खुद सीख रही हूँ। बहुत सारी चीजें नहीं लगती हैं, इंसान थोड़ा उसमें टाइम लगाना पड़ता है। लेकिन हम इस्तकामत अपनी अगर रखेंगे अपने अंदर, उस पर, इस रास्ते पर अपने आप को इस्तकामत के साथ डटे रहेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें, हमसे राजी होंगे, हमें कामयाबी अता फरमाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने, हमारा जो 10th सेशन मुकम्मल हुआ है, उसमें हमने देखा कि कुरान के कोर्स 3 के 6 मकासद को समझते हुए सूरत अल बकरा की आयत नंबर 60 तक हम पढ़ चुके हैं। और मजीद फी अफ़ाल में जो 8 पैटर्न पढ़े हैं, जरा एक दफा दोहरा लीजिए। 8 पैटर्न कौन कौन से? अल्लामा, अल्लामा अल्लमा हसबा हसबा, हासबा अस्लमा, अस्लमा अस्लमा इख्तलफा, इख्तलफ इख्तलफा इस्तगफरा, इस्तफ इस्तगफरा तदब्बरा, तदब्बरा
تدارس تدارس انقلب انقلب ولا. ولا. ایک منٹ مجھے اور دے دیں اپنا برائے مہربانی. ان سب کے ہم جو ہے نا وہ ہم نے جو مصدر پڑھے ہیں ان سب کے وہ بھی بتا دیں. علامہ کا مصدر کیا تھا؟ تعلیم. تعلیم. حاسبہ محاسبہ. محاسبہ. محاسبۃ. اسلمہ اسلام. اسلام. اختلف اختلاف. اختلاف. استغفر استغفار. استغفار. تدبر. 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 ٹھیک ہے. تدارس تدارس. انقلب انقلاب. انقلاب. اور ولا تولیہ تولیہ. تولیتن. تو یہ اتنی سی تولیہ تو ایفرٹ یاد کرنے سے رکھیں. ہمیں بڑی فیملیئر ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھو مصدر پڑھے ہیں، اس کا مطلب ہمیں یہ ٹیبل بنانا آسان ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرمائے. اور ہم اسی طرح سیکھتے رہیں. یہ اچھی سی اسمائل بڑی سی ہے یہاں پہ. میں امید کرتی ہوں میں محروم رہی آج آپ لوگوں کو دیکھنے سے کہ میں آپ کے مسکراتے ہوئے چہرے دیکھوں. مسکراتے رہے ہمیشہ. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں مسرتیں آپ کو عطا فرمائیں. نعمتیں، رحمتیں، برکتیں آپ کی فیملی کے لیے، ہم سب کی فیملی کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، پیرنٹس کے لیے خاص دعائیں. اللہ ہم سے راضی ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. دعا میں یاد رکھیں. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. مل کے دعا آمین. پڑھیے کفارہ مجلس کی دعا. سبحانک سبحانک سبحانك اللہم اللهم وبحمدک وبحمدك نشہد نشهد ان أن لا لا الہ إله الا انت إلا أنت نستغفرک ونتوب نستغفرك الیک. ونتوب اے اللہ، إليك. اے اللہ تو ہے پاک، ہم تو نہیں ہے نا. پاک تو تو ہے، پرفیکشن تو تیرے لیے ہے اے اللہ. اور تیری ہی، تو ہی ہر طرح کی تعریف اور شکر کا جو ہے وہ تجھے، تو ہی اس کا حقدار ہے. تیرے ہی لیے ہے. ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے تیرے. اور ہم تجھ سے مغفرت مانگتے ہیں کیونکہ جیسا تیرا حق ہے تسبیح کا بھی اور حمد کا بھی، وہ ہم ادا کر ہی نہیں سکتے اس حد تک. تو ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں. ہم نے کوشش کی ہے اس ایک گھنٹے میں کچھ نہ کچھ سمجھنے کی، لیکن ہماری کمیوں کو تاہیوں کو معاف فرما. ہم معافی مانگتے ہیں. نتوب الیک. اور ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں اے پیارے اللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ. السلام اللہ تعالیٰ آپ ورحمۃ کو بہت جزائے خیر دے، آپ سے تھینک راضی ہو یو. ہمیشہ ہمیشہ، تھینک یو. اور خاص لطف و کرم کرے، خاص عنایات کرے آپ پہ ہمیشہ. بہت آمین. شکریہ. آمین. آپ کی دعائیں میرے لیے بہت معنی رکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کے حق میں بھی، میرے حق میں بھی. اور آمین. کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، ادروائز پھر ہماری کلاس ہو چکی ہے الحمدللہ. چیٹ دیکھ لیتی ہوں میں. چیٹ باکس میں کچھ لگ رہا ہے، شاید کچھ آیا ہوا ہے. ہاں ہماری سسٹر کہہ رہی ہیں بہت خوب. سسٹر کہہ رہی ہیں السلام علیکم بھی کہہ رہی ہیں، عمدہ بھی کہہ رہی ہیں، زبردست بھی کہہ رہی ہیں. ماشاءاللہ. تو اچھا لگتا ہے چیٹ. چیٹ جو ہے دیکھتے ہوئے بہت اچھا لگتا ہے. ہم، زبردست شعر. اچھا جی. تھینک یو سسٹر سمینا تنویر صاحبہ. آپ نے سنا، مجھے پوئٹری کا، شاعری کا بہت شوق ہے. اگر آپ لوگ تو علمی لوگ ہیں ماشاءاللہ. میری تو خوش قسمتی ہے میں آپ سے جڑ گئی ہوں. اگر آپ کو پتہ ہے نا کہیں اس طرح کا کوئی علمی محفل ہوتی ہے مجھے ضرور بتائیے گا. میں ضرور جوائن کرنا چاہوں گی. تھینک یو. سیریسلی. پھر آپ کا بہت اچھا تھا، ماشاء اللہ آپ نے ماشاء بھی اللہ، سنا بہت تھا؟ اعلیٰ اوہ تھا. تھینک یو، ہاں تھینک ہاں، یو سو مچ. میں نے ایک ایک لفظ سنا ہے جی آپ کا. میں آئی واز اٹینڈنگ تھرو آؤٹ. بہت شکریہ. اللہ آپ سے بہت راضی ہو. آپ کا بڑا آمین فائدہ ہے. آمین. تھینک یو. نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.